नमस्कार दोस्तों, मैं हेमंत कुमार आपके अपने चैनल लीला मदन मोहन के प्रांगण में आप सबों का एक बार फिर से स्वागत करता हूँ। रामायण के प्रसंग हनुमान जी के संग। कल्पना कीजिए रामायण के उस प्रसंग की जब हनुमान जी संजीवनी बूटी वाले पर्वत को लेकर मूर्छित पड़े श्री लक्ष्मण जी के पास पहुँचते हैं, जहां प्रभु श्री राम गंभीर मुद्रा में उन्हीं की प्रतीक्षा में बैठे हैं। हनुमान जी प्रभु को प्रणाम कर कहते हैं, प्रभु, लगता है आपने मुझे संजीवनी बूटी लेने नहीं भेजा था, बल्कि आपने तो मुझे मेरी मूर्छा, मेरे भरम को दूर करने के लिए ही भेजा था। क्यों, ऐसी क्या बात हो गई? प्रभु श्री राम ने पूछा। इस पर हनुमान जी बोले, प्रभु, आज मेरा ये भ्रम टूट गया कि मैं ही आपका सबसे बड़ा भक्त हूं और राम नाम का जप करने वाला हूं। भगवान बोले, वो कैसे? हनुमान जी बोले, वास्तव में भरत जी ही आपके सबसे बड़े भक्त हैं। वो तो संत हैं और उन्होंने ही सही मायने में राम नाम जपा है। क्योंकि जब मैं संजीवनी लेकर लौट रहा था और भरत जी ने मुझे बाण मारा और मैं गिरा, तो भरत जी ने ना तो संजीवनी मंगाई और ना ही वैद्य बुलाया। कितना भरोसा है उन्हें आपके नाम पर। आपको पता है उन्होंने क्या किया? उन्होंने बस कहा, जौ मोरे मन बच अरुकाया, प्रीति राम पद कमल अमाया, तो कपि हो विगत श्रम सूला, जौ मो पर रघुपति अनुकूला। यदि मन, वचन और शरीर से श्री राम जी के चरण कमलों में मेरा निष्कपट प्रेम हो और यदि रघुनाथ जी मुझ पर प्रसन्न हो, तो यह वानर थकावट और पीड़ा से तुरंत रहित हो जाए। यह वचन सुनते ही मैं श्री राम जय जय राम कहता हुआ उठ बैठा। अब आप ही बताइए, है न चमत्कार वाली बात? मैं आपका नाम तो लेता हूं, पर भरोसा भरत जी जैसा नहीं किया। अगर मैंने भरत जी जैसा भरोसा किया होता तो मुझे संजीवनी लेने जाने की क्या जरूरत थी? बस आपके नाम के भरोसे पर ही लक्ष्मण जी उठ बैठते। आज के संदर्भ में अगर इस प्रसंग को हम देखें तो ऐसा ही हम करते हैं। हम नाम तो भगवान का लेते हैं पर भरोसा नहीं करते। बुढ़ापे में बेटा ही सेवा करेगा, बेटे ने ही नहीं की तो और क्या होगा, इसी चिंता में घुलते रहते हैं। और बेटा सेवा करे ना करे, पर भरोसा हम उसी पर करते हैं। उस समय हम भूल जाते हैं कि जिस भगवान का नाम हम जप रहे हैं वे तो हैं ना, मगर उन पर हमारा भरोसा नहीं होता। फिर हनुमान जी ने कहा, दूसरी बात प्रभु, बाण लगते ही मैं गिरा, पर्वत नहीं गिरा, क्योंकि पर्वत तो आप उठाए हुए थे और मैं अभिमान कर रहा था कि मैं उठाए हुए हूं। इस तरह मेरा यह दूसरा अभिमान भी टूट गया। ठीक इसी तरह हम भी यही सोचते हैं कि गृहस्थी के बोझ को मैं उठाए हुए हूं, जबकि सोच ये होनी चाहिए कि गृहस्थी का बोझ उठाने वाला मैं कौन होता हूं? मैं तो एक साधन हूं, करता तो सिर्फ भगवान है। फिर हनुमान जी कहते हैं, और एक बात प्रभु, मुझे पूरा विश्वास है कि आपके तर्कस में भी ऐसा बाण नहीं होगा जैसे बाण भरत जी के पास है। आपने सुबाहु मारीच को बाण से बहुत दूर गिरा दिया। आपका बाण तो आपसे दूर गिरा देता है, पर भरत जी का बाण देखिए, वो तो आपके चरणों में ला देता है। देखा ना, मुझे बाण पर बैठाकर आपके पास भेज दिया। इस पर भगवान बोले, हनुमान, तुम भूल रहे हो। याद करो, जब मैंने ताड़का को मारा और भी राक्षसों को मारा तो वे सब मरकर मुक्त होकर मेरे ही पास तो आए। इस पर हनुमान जी बोले, प्रभु, आपने ठीक कहा, मगर आप ये भूल रहे हैं कि आपका बाण तो मारने के बाद सबको आपके पास लाता है, पर भरत जी का बाण देखिए, वो तो जिंदा ही भगवान के पास ले आता है, जिसका प्रत्यक्ष प्रमाण मैं हूं, जिसे भरत जी ने अपने बाण के द्वारा आप तक पहुंचा दिया। भरत जी संत हैं और संत का बाण क्या है? संत का बाण है उसकी वाणी। लेकिन हम करते क्या हैं? हम संत वाणी सुनते तो हैं और समझते भी हैं, पर अपने अंदर ग्रहण नहीं करते। इसलिए हम भगवान के कृपा से वंचित रह जाते हैं। क्योंकि सिर्फ वाणी को समझने से कुछ नहीं होता, उसे ग्रहण करने पर ही
वो फायदा करती है। फिर हनुमान जी ने कहा कि प्रभु, भरत जी ने जब पर्वत सहित मुझे अपने बाण पर बैठाया तो उस समय मुझे थोड़ा अभिमान हो गया कि मेरे बोझ से बाण कैसे चलेगा, परंतु जब मैंने भरत जी के विश्वास पर आपके प्रभाव का विचार किया तो मैं भरत जी का दास हो गया और उनकी चरणों की वंदना करने लगा। ठीक इसी तरह हम भी कभी कभी संतों पर संदेह करते हैं कि ये हमें कैसे भगवान तक पहुंचा देंगे, मगर हम भूल जाते हैं कि संत ही तो हैं जो हमें सोते से जगाते हैं, जैसे हनुमान जी को जगाया, क्योंकि उनका मन वचन कर्म सब भगवान में लगा होता है। आप उन पर भरोसा तो करो, वे तुम्हें तुम्हारे बोझ सहित तुम्हें भगवान के चरणों तक पहुंचा देंगे। बोल सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, महाबली बजरंग बली की जय, भक्त श्रेष्ठ श्री भरत जी की जय। जय जय श्री राधे। आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। एक बात और, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, जिससे मेरे नए वीडियो का नोटिफिकेशन वीडियो अपलोड होते ही आपको मिल जाए। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए राधे राधे।